कानपुर में सोने के आभूषण गलाने वाले दो बुलियन कारोबारी एक उसकी महिला साथी बड़ी मात्रा में सोना और एक कैश लेकर फरार हो गए। इस घटना से सोना व्यापारी के साथ शहरवासियों के भी होश उड़ गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र के बुलियन कारोबारी संपत राव शिवाजी लवेटे उसका साथी महेश विशाल मास के बेकनगंज के सराफा व्यापारियों का 10 से 15 किलो सोना लेकर फरार हो गए, जिसकी कीमत 10 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। सोमवार को बाजार खुलने के बाद वादे के अनुसार जब बुलियन कारोबारी सोना लेकर व्यापारियों तक नहीं पहुंचा तो उन्होंने बेकनगंज स्थित उसकी दुकान SR गोल्ड टेस्टिंग सेंटर पर जाकर देखा तो उसकी दुकान बंद मिली। मोबाइल भी बंद होने पर सराफा व्यापारियों ने जब उसके घर थाना फलीखाना स्थित नील वाली गली पहुंचे तो वहां घर पर ताला लटका मिला, जिसे देख सभी व्यापारियों के होश उड़ गए और पैरों तले जमीन खिसक गई। फिलहाल इस पूरे मामले में मंगलवार को सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नीला बज्जा चौधरी से मिलकर ज्ञापन सौंपकर व्यापारियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कराने की मांग की है। व्यापारी कानपुर के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा आकर अवगत कराया गया कि दो लोग जिनका नाम उन्होंने बताया महेश मस्के एवं संपत राय लवेटे एवं उनके कुछ परिवारजनों द्वारा धोखाधड़ी करते हुए कई व्यापारियों से अलग अलग मात्रा में सोना एवं नकदी के साथ जमा कर लिया गया एवं वर्तमान में वो अपने निवास स्थान से गायब हो गए हैं। अभी उनके तहरीक आधार पर अभियोग जो है थाना बजेरिया में पंजीकृत करा दिया गया है और पुलिस उपायुक्त सेंट्रल के द्वारा एक SIT विशेष जांच दल की गठन किया गया है इस मामले को लेकर, जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द माल की रिकवरी हो या पता चले कि वो व्यक्ति जो है किस कारण से गायब हो गए हैं, उनका क्या मंशा है। सर लगभग कितना सोना था, कुछ कैश भी लेके गए हैं? देखिए, अभी तो केवल प्रारंभिक सूचना ही है, अभी कई व्यापारियों का बयान दर्ज करना शेष है, तो अनुमान के अनुसार कि 10 से 15 किलो के आसपास सोना चांदी बताया जा रहा है, कुछ नकदी भी बताया जा रहा है, परंतु जो एग्जैक्ट अमाउंट हम लोग विवेचना के दौरान ही निश्चित कर पाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अयूब खान है। मेरी शॉप जेवराज सेंटर करके बेकनगंज में है और ये प्रकरण कुछ इस तरह का है कि हमारी बाज़ार में पिछले 30 साल पुरानी एक दुकान थी गलाई पकाई केंद्र की, जो मराठा संभालते थे और इस वक्त संपत राव मराठा, महेश मस्के और संध्या लावटे ये इन लोगों ने इस काम को कर रहे थे और पिछले 1 साल पहले इन्होंने SR टेस्टिंग गोल्ड टेस्टिंग करके वहाँ पर एक शॉप खोली थी और उसके बाद ये गोल्ड टेस्टिंग का काम करते थे। इनका काम ये था कि पुराने सोने को लेकर गलाना और उसको गलाकर दुकानदारों को देना। इसके अलावा जो कैश चाहता था उसको कैश दे देते थे। मेरा प्रकरण ये है कि मैंने उनको 1 तारीख को सोना दिया है अपना, और जिसके लिए उन्होंने हमें कुछ अमाउंट चेक के द्वारा दिया है और बाकी का अमाउंट उन्होंने सोमवार को देने के लिए कहा था, लेकिन शनिवार को सवेरे सापरिवार जो माल रोड में रहते थे एक किराए के मकान पे, उसको छोड़कर वो चले गए हैं। जब सोमवार को मैं बाज़ार में गया तो मुझे ये पता चला। इसके अलावा कम से कम नहीं तो 25 से 30 पीड़ित और भी हैं, जिसमें 16 लोगों का मेरे पास में है और अभी वो मिलेंगे जब सर से तो उनको अपना जो FIR जो कराना चाहते हैं एप्लीकेशन देंगे उनको। लगभग कितने की रकम थी सोना ले गए? देखिए सर, ये बताना बड़ा मुश्किल है कितने की रकम थी, क्योंकि अभी अंदाज़ा हम बता सकते हैं कि कम से कम ये 15 किलो सोने का मामला है कम से कम, और कैश भी है इसमें 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ का मामला कैश का भी है। अच्छा, एक चीज़ और, जब वो आप बता रहे हैं कि अभी 1 साल पहले शायद आए थे, कितने साल पहले आए? नहीं, मार्केट में तो पहले से था। वो उसका काम था सिर्फ गलाना और पकाकर दे देना, ठीक है। ये संपत राव मराठा। अब जो गोल्ड टेस्टिंग का हुआ है वो SR गोल्ड टेस्टिंग करके इसने अपनी शॉप खोली है, जिसमें यह है कि जो आप लोग लेज़र से देखते हैं कि उसकी टेस्ट किया जाता है, तो अब हम लोग उनके यहाँ गलाकर जो टेस्ट किया उसको बदल के वो सोना हमको दे देते थे। ऐसा भी था, अभी हमें कैश की ज़रूरत है किसी दुकानदार को तो वो कैश दे देते थे। आप लोग उनके घर गए बता रहे हैं, पता किया तो वो है नहीं जी, कुछ करीबी लोग जानते हैं, उनसे भी कुछ संपर्क करने की? देखिए उनके एक करीबी है जिनका नाम है सूरज और आगरा में स्थित हैं। तो मुझे जो मकान मालिक जहां वो रहते थे यहाँ पर, अब्दुल वासिक, उनसे पता लगा, उन्होंने मुझे नंबर दिया तो मैंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन कई बार रिंग होने के बाद फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया।
एक उसका और भाई है, रवि नाम है उसका, रवि का भी फ़ोन बंद आ रहा है। और इससे पहले भी ऐसा नहीं कि वो अपने घर गया, क्योंकि किसी लोगों को उसने फ़ोन ये किया था कि मैं आया हूँ बारात में, मैं 14 को आऊँगा। लेकिन भाई 14 को आ रहे हो आप, तो फ़ोन आप अपने स्विच ऑफ क्यों करे हो? और फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर वो फ़ोन लोगों को कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप पे उसका लास्ट सीन दिखा रहे हैं। कल रात 11:59 पे राम का था। आपने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने क्या? देखिए, अभी पुलिस की तरफ से पुलिस को मैंने अपनी दे दी है FIR, उसको अपनी एप्लीकेशन दी है और अब वो प्रोसेस में है। और पुलिस से हम चाहते हैं कि आपका कितना माल था? देखिए, मेरा 2600 ग्राम माल था। कानपुर महानगर कस्टम सराफा बाजार बेकनगंज सराफा बाजार में विगत 2 दिन पहले घटना हुई है, जिसमें बाजार के ही व्यापारी करीब 8, 10, 12 व्यापारी ज्वेलर्स व्यापारियों का सोना व कुछ कैश सराफा बाजार का ही एक व्यापारी जो कि मूलतः महाराष्ट्र का निवासी है, वो अपने ही बेकनगंज बाजार के लगभग 10-12 व्यापारियों का, ज्वेलर्स व्यापारियों का सोना किसी भी बेवकूफ़ बना के वो यहाँ से फरार हो गया है। और उसी संबंध में आज हम लोगों ने JCP क्राइम इलाजा चौधरी सर से मुलाकात की थी और टीम को बुला रखा था, यानी कि SHO और DCP सेंट्रल सभी लोग यहाँ मौजूद थे। उन्होंने एक्टिविटी, क्योंकि कल रात में एक FIR हम लोगों ने तहरीर दे दी थी, उस पर काम अभी स्टार्ट हो गया है। बाकी जो पीड़ित मेरे साथ यहाँ पे खड़े हुए उनकी भी एप्लीकेशन देनी है। अभी जो बातचीत के अनुसार जो पीड़ित खड़े 6 से 8 करोड़ रुपए की रकम का माल वो लेके चला गया है। बाकी अभी लोग सब लोग जो अपनी क्लियरेंस आएगा कि किस व्यापारी का गया है, कितना सोना गया, कितना नगद गया। लगभग 10 किलो के आसपास जेवर और सोना गया है और लगभग लोगों ने बताया 10 लाख 2 लाख करके 1 करोड़ के आसपास कैश गया है। और कुछ व्यापारियों ने ऐसा बताया था, तो उसने पहले से ही क्या किया, किसी से चूड़ी, किसी सेट ऐसे ही अप्रूवल मंगाया, दिखाने के लिए कस्टमर आया है तो दिखाने के लिए भेज दिया। चूंकि वो पुराना था, 10-15 साल पुराना, 30 साल पुराना यहाँ का था, तो लोगों में एक जैसे कि आधी जिंदगी होती है, ऐसा विश्वास था। तो उसने 30 साल के विश्वास को विश्वासघात करके वो फरार हो गया। क्या मिला आपको? क्या चौधरी जी? आश्वासन सर ने दिया है कि हमारी टीमें हमने अलॉट कर दी है, जो मुंबई एयरपोर्ट से लेकर नेपाल बॉर्डर तक में उसकी फोटो हम लोगों ने प्रोवाइड कराई है। जो भागा है उसको लेकर वहाँ पे अलर्ट जारी करें, कहीं भी वो दिखेगा उसको पकड़ने का काम करेंगे और रिकवरी कराने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे।